वो तो अच्छा हो गया कि मैं वहां सही वक्त पर पहुंच गया। तो पायल तो शर्म के मारे आत्महत्या कर लेती। कितना समझाया उसको, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए वो लोनावला गई, मुझे नीचा दिखाने के लिए। धीरज, पायल को क्या मालूम कि वहां जाके उसके साथ ऐसा होगा। क्या तुमने भी तो उसे समझाया था भैया? माश अगर तुम्हारा कॉलेज आया ना, उसकी इतनी धुलाई करूंगा कॉलेज का रास्ता भूल जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। वो कमीना तो अभी कॉलेज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसे पब्लिक ने पकड़ कर इतना पीटा है कि महीना भर वो अपनी हड्डियां सेकता रहेगा। पब्लिक ने? हाँ, जब उन्हें पता चला कि वो क्या कोशिश करने जा रहा था, सबके सब टूट पड़े उस पर। और यहाँ मुंबई की पब्लिक है, आंखों के सामने मर्डर भी हो जाता है तो बचाने नहीं आती। छोटी जगहों में अब भी इंसानियत है सीमा। अरे वो सब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट पायल? उसे बहुत बड़ा मेंटल शॉक लगा है भैया। और हाँ सीमा, देखो तुम इससे बात करो, उसे समझाओ कि इससे भी वर्स्ट हो सकता था। और हाँ, तुम उसे कभी अकेला मत छोड़ना। I'll try my best. सीमा, पायल को संभालना। हाँ, और अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फोन जरूर करना। हाँ Okay. चल धीरज, बाय। माँ मुझसे बहुत नाराज होना। मैं जानता हूँ मैंने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअली मैं तब भी सोचा था जब मैं ये सब कह रहा था कि अपने आप को रोक लूं, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने जो अपने पिता के बारे में कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने जो कहा कि तुमने उनका खून किया है वो सच भी है कि नहीं। मैं तो तब बहुत छोटा था, कुछ ठीक से याद ही नहीं। तुमने ठीक कहा पूरब। मेरे हाथों से तुम्हारे पिताजी का खून हुआ था, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब क्यों हुआ था? नहीं माँ, मैंने कहा ना तब मैं बहुत छोटा था। धुंधला धुंधला सा कुछ याद है, लेकिन ठीक से मालूम नहीं कि सच क्या है। तुम्हें इतना तो याद होगा कि मैंने उनके सर पर पत्थर मारा था, लेकिन वो मैंने इसलिए किया था ताकि उनके हाथों से मैं तुम्हें बचा सकूं। अगर उस वक्त मैं उन पर हमला न करती तो शायद आज तुम जिंदा भी नहीं रहते। और आज तुम मुझे कातिल कह रहे हो। मुझे माफ कर दो। ये दुनिया मुझे कुछ भी कहे, किसी नाम से भी पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मुझसे नाराज हो जाओ या मुझसे बात ना करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ अपने औलाद पर कब तक नाराज रह सकती है? जाओ, तुमने जो भी कहा उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब बताओ करना क्या है? अगर तुम गंगा से प्यार करते हो तो हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। अब हमें कोई एतराज नहीं है। माँ मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। उसके लिए तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसा देने वाले हैं। उस पैसों से तुम अपना काम शुरू करो और अपनी जिंदगी को कामयाब बना दो। हाँ माँ, एक बार ये पैसे मेरे हाथ में आ जाने दो, फिर आप देखना मैं किस तरह से अपनी जिंदगी को कामयाब बनाता हूँ।
भी बात करो जो कुछ करना है। पद्मा, तुमने तो कहा था कि किरण बॉम्बे गया हुआ है ना? वो देखो किरण ही जा रहा है ना? पद्मा, इसके साथ ये दूसरी लड़की कौन है? पद्मा, जी बीवी जी। बैठो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ऊपर बैठो सोफे पर। नहीं ठीक है। दयाशंकर, अब तुम इस घर के नौकर नहीं हो, हमारे रिश्तेदार बनने जा रहे हो, हमारे समधी। और गंगा इस घर की बहू बनने जा रही है। अब तुम्हारा दर्जा हमारे बराबर का है। ऊपर बैठो। गंगा, तुम्हारे शादी के बारे में बात करनी है, ऊपर बैठो। दयाशंकर, अपनी तरफ से हम जो गंगा को देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन तुम ये 20,000 रख लो। अगर गंगा कुछ खरीदना चाहेगी तो उसे दिलवा दो। नहीं नहीं बीवी जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत की बात नहीं है दयाशंकर। लड़की जब दुल्हन बनने जाती है तो उसके बड़े चाव होते हैं। गंगा भी कुछ खरीदना चाहेगी, उसे साथ ले जाओ और खरीद दो। हाँ। शादी इसी हफ्ते आर्य समाज मंदिर में होगी। बीवी जी कह रही है, पूरब ने कही थी शादी कोर्ट में करेंगे। अब सब कुछ उसकी मर्जी से तो नहीं होगा ना, मैं उसे समझा दूंगी। आओ पूरब। बैठो। अरे ये दोनों तो नीचे बैठने वाले थे, लेकिन मैं अपने समधी और बहू को नीचे कैसे बैठने देती? आखिर ये इस घर की होने वाली बहू है, छोटी मालकिन। तुम्हारे पापा ने और मैंने फैसला कर लिया है कि शादी इसी हफ्ते आर्य समाज मंदिर में होगी। हे पायल, पायल, धीरज मुझे बता रहा था कि तुम लोगों को कितना मजा आया जब उस स्टूपिड को मार पड़ रही थी। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोगों को उसके सर पे 2 और जूते मारने चाहिए थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसके बाल नोच लेती, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नो प्रॉब्लम, तुमने उसे नहीं मारा तो क्या हुआ? लोगों ने उसकी जितनी पिटाई की उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। एक काम करते हैं, तुम पुरानी जैसी पायल बन जाओ और खूब नाचो, ठीक है? पायल, मुंह उसका काला हुआ है, तुम क्यों मुंह लटका के बैठी हो? ओ ओ ओ, समझ गई। लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की, इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है ना? नो प्रॉब्लम। तुम्हारे लिए एक गाना है, कोई पत्थर से न मरे मेरे दीवाने को। पायल, पायल, हमने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी। अपनी जिद पकड़ के बैठ गई और चले गई उसके साथ। चलो ठीक है, तुम उसके साथ वहां चले गई, वहां जाके भी कोई कयामत नहीं आई। उस स्टूपिड ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वहां, उसकी सजा उसे मिल गई। लेकिन तुम मुझे चुप रहकर सजा क्यों दे रही हो पायल?
खाना लगा रही हूँ, अगर तुम्हें भूख लगती है तो बाहर आ जाओ। क्या सोच रहे हो पूरब? तुम्हें शादी मंजूर है ना? हाँ माँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर शादी मंदिर के बजाय कोर्ट में हो तो बेहतर हो। कैसे? माँ, अगर मंदिर में शादी करेंगे तो जान पहचान के लोगों को बुलाना पड़ेगा, फिर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कैसी बात है पूरब? माँ, सब लोग जानते हैं गंगा इस घर की नौकरानी। जब वो लोग देखेंगे मैं नौकरानी से शादी कर रहा हूँ तो कैसी बातें करेंगे? तो तुम इस बात से शर्मिंदा हो? नहीं, मैं सच्ची बताओ, क्योंकि अगर तुम आज शर्मिंदा हो तो जिंदगी भर शर्मिंदा रहोगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब मान लूंगी। तुम कहो तो अपना बच्चा गिरा के गांव चली जाऊंगी। गंगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पूरब, सच सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? माँ, शादी तो करनी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि गंगा प्रेग्नेंट है। लोग इस बात को लेकर भी बात करेंगे। गंगा माँ बनने वाली ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं, और इस मुंबई में इतना वक्त किसको है कि वो गिनता फिरे बच्चा 8वें महीने में पैदा हुआ है या 7वें महीने में? अब और कुछ कहना है? माँ, मैं नहीं चाहता इस बात को लेकर तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठाए, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी शादी करूंगा। आओ माँ। ये है हमारा छोटा सा घर। छोटा सा कहाँ? अरे इसमें तो सब कुछ है। टीवी है, टेबल कुर्सी है, सोफा है, और ये फ्रिज भी तो है। बेटा, तुम्हारी तो पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? माँ जी, ये बम्बई है। यहाँ जो चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, वो बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। अब ये टीवी और फ्रिज मात्र 6,000 रुपए के हैं, और ये फर्नीचर तो फ्लैट के साथ मिला था। फिर भी 6,000? बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? अरे माँ, ये सारा सामान भी संजू ने खरीदा और पैसे भी इसी ने दिए। ये भी तो बोल के उधार दिए हैं। ये सारा उधार तुम मुझे सूद के साथ वापस करने वाले हो। बिल्कुल ठीक। हिसाब तो माँ बेटी का भी तो होता है। अच्छा, किचन का सामान लाए हो या लाना है? अरे आप अंदर चल के तो देखिए, पूरा सामान है। उसमें देखना क्या है? तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बैठिए। आप सफर करके आई हैं, आप थक गई होंगी। चाय मैं बना के लाता हूँ। थैंक्स संजय। वेलकम। किसी ने बिल्कुल सच कहा है। भगवान ने अगर किसी की मदद करनी होती है तो वो खुद चलकर नहीं आते, किसी और को भेज देते हैं। माँ, जितनी संजू ने मदद की है ना मेरी, इतनी तो कोई सगा भलाई नहीं करी। मैं कम इन सर? आइए शुक्ला साहब, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बैठिए। कमिश्नर साहब, शायद आपको मालूम होगा कि पृथ्वीराज जी का केस अब मैंने अपने हाथों में लिया है। शुक्ला जी, ये बात सुन के मुझे हैरानी भी हुई और दुख भी। हैरानी इस बात के लिए क्योंकि आज तक का आपका रेपुटेशन है कि आप हमेशा सच्ची केस हाथ में लेते हो, और दुख इसलिए कि इस केस के बाद आपकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। नहीं कमिश्नर साहब, ये केस मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि पृथ्वीराज जी निर्दोष हैं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुखिया के उन साथियों से मिलना चाहता हूं जो सुखिया की मौत के बाद सरकारी गवाह बन गए हैं। शुक्ला साहब, वो कोर्ट के अप्रूवर है, इसलिए आपको जो भी सवाल करने हैं आप उन्हें सिर्फ अदालत में कर सकते हैं। मैं समझता हूं कमिश्नर साहब, लेकिन इस पूरी केस में गड़बड़ ही गड़बड़ है। देखिए ना, वो 25 लाख जो मोहन सीता देवी को छुड़वाने के लिए होटल में ले गया था, गायब हो गए। जिन ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया, उन्होंने ये रुपया कभी देखा ही नहीं। रुपया मेरे क्लाइंट के पास भी नहीं है, और सुखिया का कत्ल उसी होटल में हुआ। शुक्ला साहब, इसके बारे में मैंने भी सोचा था। तो फिर इस केस के बारे में आप क्या करना चाहेंगे कमिश्नर साहब? शुक्ला साहब, इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। शायद आप पृथ्वीराज जी और उन सस्पेंडेड ऑफिसर्स के घरों पे
छापे डलवाएंगे। मैंने कहा आपसे कि मैं इस वक्त आपसे कुछ नहीं कह सकता। कमिश्नर साहब, मुझे शक है कि सुखिया के साथियों ने ये सारा रुपया आपस में बांट लिया है। अब वो गवर्नमेंट अप्रूवर्स बन गए हैं, ये सोच के कि अगर जेल जाएंगे तो भी कुछ दिनों के लिए, फिर बाहर आएंगे और बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। कमिश्नर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ क्षणों के लिए उनसे मिलना चाहूंगा। नहीं शुक्ला साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको जो भी सवाल करने हैं अदालत में ही करना पड़ेगा। टमाटर कैसे दिया? अरे काका, मैं सब्जियां लेती हूँ, आप जरा राशन की दुकान में आइए। हाँ हाँ भैया, कैसे दिया टमाटर?